जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओसवाल स्टडी पॉइंट पर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं हिंदी वर्णमाला चैप्टर से वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन चुनकर लेकर आया हूं जो आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही खास होंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये कम से कम 4 या 5 बुकों से लिए गए हैं। ये वो क्वेश्चन है जो प्रत्येक परीक्षा में जो है पूछे गए हैं और बहुत ही खास है। तो पूरी इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए समय नष्ट ना करते हुए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, वर्णमाला किसे कहेंगे? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला सवाल है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई हो जाएगी वर्ण। तो वर्ण को क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। अगला सवाल है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा 52। बच्चे इसको कई बार जो है गलत करके आते हैं, यानी कि 33 करके आते हैं। तो ये 33 जो है व्यंजनों की संख्या होती है और हिंदी वर्णमाला में अगर वर्णों की संख्या पूछी गई तो वो 52 होती है। ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द, वर्ण, मात्रा, कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अगला सवाल है, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? वर्ण, अक्षर, ध्वनि, वाक्य। तो राइट आंसर हमारा सी जाएगा, अक्षर। अक्षर को व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को अक्षर कहते हैं। हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? अगला सवाल है हमारा, हिंदी भाषा में कितने स्वर है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी, 11। स्वरों की अगर संख्या पूछी जाए तो आप 11 लगाएंगे। अगला सवाल है, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अगला सवाल है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर, व्यंजन, स्वर, अनुस्वार। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, अक्षर। अगला सवाल है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो अभी हमने आपको ऊपर बताया था, तो सही जवाब होगा हमारा 33। अगला सवाल है, हिंदी में ध्वनियों को कितने प्रकार होते हैं? हिंदी में ध्वनियों के कितने प्रकार होते हैं? तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा 2। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर हमारा जाएगा 25। अगला सवाल है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द, वर्ण, अर्थ, मात्रा। तो सही जवाब होगा हमारा ए, शब्द। अगला सवाल है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? अक्षर, वर्ण, वर्ण समूह, वर्णमाला। तो राइट आंसर होगा हमारा डी, वर्णमाला। कई बार क्वेश्चन को बदल बदल के देते हैं परीक्षा में, तो बच्चे उसको समझ नहीं पाते हैं। तो देखिए, अभी हमने पीछे भी कराया है और फिर दोबारा क्वेश्चन आ गया है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो हमने राइट आंसर बताया था बी, वर्ण। वर्ण को सबसे छोटी इकाई मानते हैं। अगला सवाल है, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? आ, ओ, ए। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए, यानी कि आ जो है वो दीर्घ स्वर कहते हैं। अगला सवाल है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? अनुस्वार, अनुनासिक, ह्रस्व, प्लुत। तो यानी कि राइट आंसर हो जाएगा प्लुत। प्लुत स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, स्वर ध्वनि के प्रकार कौन से हैं? दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व, उपयुक्त, तीनों। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा डी, उपयुक्त तीनों। अगला सवाल है, हिंदी की अग्र अवृत्ताकार संवर्त स्वर ध्वनि कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, ई। अगला सवाल है, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? तो सही जवाब होगा हमारा ए, मात्रा। मात्रा के स्वर को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, समरूप। अगला सवाल है, ओ, औ किस प्रकार के वर्ण है? तो राइट आंसर होगा हमारा डी, कंठोस्थ। अगला सवाल है, स्वर किसका भेद है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, वर्ण। स्वर जो है वर्ण का भेद है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? ह, छ, ओ, ए। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा डी, ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? यानी कि तालु से, दंत से, कंठोस्थ से, यानी कंठ तालु से। तो राइट आंसर हमारा डी जाएगा, कंठ तालु से। अगला सवाल है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी, 3। मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या 3 होती है। अगला सवाल है, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? तो राइट आंसर हमारा ए होगा,
स्वर। अगला सवाल है जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वो निर्नुनासिक स्वर कहलाते हैं। अगला सवाल है शाह ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा तालु। शाह ध्वनि का उच्चारण स्थान तालु है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है उच्चारण स्थान के आधार पर अय्या व्यंजन क्या है? तो राइट आंसर हमारा ए होगा तालुए। और इस वीडियो का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो अंतस्थ व्यंजन जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे ए, सा, हा, यानी कि अंतस्थ व्यंजनों की जो संख्या होती है वो 4 होती है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ग, व, ज, श। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, व। अगला सवाल है य, र, ल, व किस प्रकार के व्यंजन है? तो राइट आंसर हमारा बी होगा अंतस्थ व्यंजन। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा चा। चा जो है वर्ण अघोष है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? तो राइट आंसर हमारा ए जाएगा का। अगला सवाल है अयोग्यवाह कहा जाता है विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को, अल्पप्राण को? तो राइट आंसर हमारा ए जाएगा विसर्ग को। अयोग्यवाह कहा जाता है, तो देखो अभी क्वेश्चन आ गया, तो बी यानी कि अनुस्वर एवं विसर्ग को भी अयोग्यवाह कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में आ, अंग क्या है? स्वर, व्यंजन, अयोग्यवाह, संयुक्त व्यंजन? तो राइट आंसर हमारा सी जाएगा अयोग्यवाह स्वर। अगला सवाल है काकले वर्ण कौन सा है? या, शा, हा, ना? तो राइट आंसर हमारा सी जाएगा हा। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा हा। तो ये थे कुछ सवाल हिंदी के जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो इनको आप जो है याद करें